मोदी 2021 में पाकिस्तान आना चाहते थे, बाजवा नाराज क्यों? इसराइल मामले पर बाजवा और इमरान का क्या इख्तलाफ था? असल लड़ाई क्या थी? रोजनामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम ख्वारी जिनकी किस्मत है में लिखते हैं कि आइन से इनहराफ करने वालों का अंजाम जनरल परवेज मुशर्रफ जैसा होता है, लेकिन जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं। 2018 में जनरल कमर जावेद बाजवा और जस्टिस साकिब निसार मिलकर इमरान खान को इक़्तिदार में लाए। फौज और अदलिया इमरान खान के पीछे खड़ी थी, लेकिन खान साहब पाकिस्तान के हालात को बेहतर न बना सके, बल्कि दिन रात वज़राए खजाना से लेकर पंजाब के IG और चीफ सेक्रेटरी बदलते रहे। उन्हें शिकायत है कि मुझे एक कमजोर हुकूमत मिली जिसे कानून साजी के लिए मुश्किलात का सामना था। अगर 2023 में उन्हें वैसी ही अक्सरियत मिल जाए जैसी 1997 में नवाज शरीफ को मिली थी, तो क्या वो कोई ब्रेक थ्रू कर सकेंगे? इस सवाल का जवाब नफी में है। इमरान खान आज भी सियासी मुखालफिन के साथ डायलॉग की बजाय सिर्फ आर्मी चीफ के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। जो आदमी जनरल बाजवा के साथ ना चल सका, वो जनरल आसिम मुनीर के साथ कैसे चल सकेगा? सबसे पहले तो इमरान खान को कौम के साथ पूरा सच बोलना चाहिए। उन्हें कौम को बताना चाहिए कि जनरल बाजवा के साथ उनकी असल लड़ाई क्या थी। वो ये क्यों नहीं बताते कि इसराइल के साथ ताल्लुकात के मामले पर बाजवा के साथ उनका क्या इख्तलाफ था। वो ये क्यों नहीं बताते कि जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अप्रैल 2021 में पाकिस्तान आना चाहते थे तो इमरान खान ने इस दौरे को मुलतवी करने के लिए क्यों कहा और बाजवा क्यों नाराज हुए। इमरान खान से जब भी पूछा जाता है कि आपके दौर में आजादी सहाफत पर पाबंदियां क्यों लगी और सहाफियों पर हमले क्यों हुए, तो वो सारा इल्जाम फौज पर डाल देते हैं। चलें, सहाफियों पर हमले बाजवा ने कराए, जावेद हाशमी की टांगे तोड़ने का हुक्म बाजवा ने दिया, राना सनाउल्लाह और हनीफ अब्बासी को मुकदमों में बाजवा ने उलझाया, तो फिर इसी बाजवा को इमरान खान ने ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की? इमरान खान माने या ना माने, लेकिन वो 1973 के वफाकी पार्लिमानी आइन से जान छुड़ाकर मुल्क में सदारती निजाम लाना चाहते थे और इस मकसद के लिए जनरल फैज को इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्होंने एक मंसूबे के तहत आला अदलिया में अपने वफादार जजों की तकरीरियां करवाई। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 1973 के आइन को निस्तो नाबूद करने का मंसूबा तो नाकाम हो गया, लेकिन अब इस आइन की पामाली वो कर रहे हैं जो 1973 के आइन की 50वीं सालगिरह मनाने की तैयारियों में है। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में फर्क उस दिन खत्म हो गया था जब इन तीनों जमातों ने मिलकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। इस दिन के बाद से ये किसी काम की नहीं रही। पाकिस्तान के मसाइल का हल ना तो इमरान खान की वक्ती मकबूलियत में है और ना ही PDM हुकूमत की तरफ से फाशिस्ट हटकंदों के इस्तेमाल में है। मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन के एहतराम में है, लेकिन अफसोस के इस आइन का एहतराम हमें सिर्फ उस वक्त याद आता है जब हमारा जाती मफाद खतरे में पड़ता है। यह आइन बार बार टूटा और बार बार बहाल हुआ। तारीख का सबक ये है, जिसने इस आइन को धोखा दिया वो जलीलो ख्वार हुआ और आइंदा भी होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।